जहां भारी बारिश से देश विदेश में शहर के शहर डूब गए हैं, वहीं उत्तराखंड में भी चार धाम के गंगोत्री और यमुनोत्री में बादल फटने से दोनों धामों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। बीती रात को गंगोत्री में गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ा और साथ ही साथ गंगोत्री को जाने वाली रोड पर आपको बता दें कि दरक रही है और लैंडस्लाइड भी हो रही है और गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर भागीरथी शिला तक पहुंच गया है। धाम में पहुंचे यात्रियों को स्नान घाटों में न जाने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि जब तक जलस्तर कम नहीं होता अथवा स्थिति सामान्य नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में धामों में जाना मुमकिन है। शासन प्रशासन के द्वारा यात्रा रूट पर हर जगह जेसीबी मशीन, पोकलैंड की व्यवस्था है और आपदा से संबंधित सभी विभाग एक्टिव मोड पर है। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है और बिशनपुर पे मार्ग बंद है, बट जो मार्ग को खोलने का काम गतिमान है। वहाँ पे पुलिस की तैनाती भी है और पुलिस जो है टाइम पे जो है ट्रैफिक को रेगुलेट कर रही है वहाँ पे, और कांवड़ यात्रियों को और जो चार धाम यात्री हैं उनको भी समझाइश दी जा रही है कि जब तक मार्ग ना खुल जाता है तब तक आप जो है सुरक्षित स्थान पर रहिए। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग जो है हमारा प्रचार प्रसार करा रहे हैं, तो हमारी तैयारी जो है पूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार भी जो है यहाँ पे जनपद में जो है पुलिस जो है प्रशासन जो है पूरी तरह सक्रिय है और किसी भी तरह के कोई जान माल का किसी को नुकसान ना हो उसके लिए हम लोग हमेशा जो है अच्छे से काम कर रहे हैं। भगवानपुर तहसील के अंतर्गत बुग्गावाला थाना क्षेत्र के शहीदवाला ग्रांट में कल रात स्वराज पुत्र पतराम अपने खेत में जंगली जानवरों से रखवाली के लिए रोजाना की तरह गया था। उसे क्या पता था कि आज की सुबह उसकी आखिरी सुबह होगी। दरअसल रात भर रखवाली करने के बाद आज सुबह लगभग 6 बजे स्वराज अपनी झोपड़ी से जैसे ही बाहर निकला, उसको हाथी ने खेत में ही घेर लिया और जोर से पटका। उसके द्वारा शोर भी मचाया गया। पास के खेत में रखवाली कर रहे किसान ने भी शोर मचाया, तो वहीं दूसरा हाथी उसके पीछे भाग पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन स्वराज को हाथी ने पटक कर बुरी तरह से घायल कर दिया। वहीं दूसरे किसान द्वारा शोर मचाने पर आसपास के और भी किसान इकट्ठा हो गए। तब तक हाथी स्वराज को घायल कर चुका था और स्वराज घायल अवस्था में बुरी तरह से करा रहा था, जिसके बाद वो किसान उसको घायल अवस्था में गांव लेकर पहुंचे और उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन गांव से थोड़ी दूर चलने के बाद ही स्वराज ने दम तोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों द्वारा उक्त घटना को सूचना वन विभाग की टीम को दी गई है, जिसके बाद हरिपुर रेंज से वन क्षेत्र अधिकारी मोहन रावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं ग्रामीण तथा स्वराज के परिजन भी शव को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों द्वारा मांग की गई है कि वन विभाग के उच्च अधिकारी मौके पर जरूर आए और सूचना पर बुग्गावाला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद एसडीओ रुड़की साधुलाल पलियाल वहां पहुंचे और ग्रामीणों को हाथियों की रुकावट के लिए स्थायी इंतजाम कराने का आश्वासन दिया। साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। जिसके बाद बुग्गावाला पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी बीच ग्रामीणों ने बताया कि काफी दिनों से वन विभाग को बार ग्रामीण लिखित और मौखिक रूप से बताते रहे हैं कि क्षेत्र में हाथियों की चहलकदमी बहुत अधिक हो गई है, लेकिन बावजूद इसके विभाग द्वारा उसकी रोकथाम के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है कि पिछले 3 महीनों में 3 लोगों की जान हाथी ले चुका है। इसमें जो सरकार की जो नियमों में मानव वन्यजीव वितरण नियमावली जो हमारी है उसमें हम लोग अभी इनको 1,80,000 रुपये चेक दे रहे हैं। 6 लाख का प्रोविजन है सरकार के द्वारा, और जैसे ही पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है, हमारी अंतिम जांच रिपोर्ट जाती है, शीघ्र जो 4,20,000 की जो अमाउंट बचती है उसको हम इनको तुरंत। 5 घंटे हो गए, अभी तक कोई भी जंगल का कर्मचारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। मेरे को लिखित में चाह रहा सब कुछ जंगल वालों से। ठीक, मेरे पापा तो चले गए, कोई और ना चले जाए, हाथी का शिकार ना हो जाए। ठीक, मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। लगभग किस समय की बात है ये? 6 बजे की बात है जी। सुबह 6 बजे आते हैं यहाँ हत्ती जंगल खावा जी, राजा नेशनल पार्क से। हाँ जी। तो यहाँ कोई दीवार वगैरह नहीं बनी हुई है क्या? दीवार जी बहुत दीवार करके तोड़ फोड़ करके सारी। हाथी नहीं आने के, इस तरह तो हमारी खेती बर्बाद होगी। हम तो बिल्कुल हाथ में कोटरा आ गया एक किस्म का। तो इस तरह जो खेती नहीं हो रही, हमें कोई नौकरी थोड़ा कोई दे रही गवर्नमेंट, हम तो खेती कर रहे, खेती हाजिर रहे। तो हमारा कहना तो मतलब यह जंगल वाले हमें
वहीं लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अज्ञात चोर को पुलिस ने चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। शातिर चोर ने मोटरसाइकिल को 3 टुकड़ों में काट कर छुपाया हुआ था और खंडहर में रख दिया था। आरोपी की निशानदेही पर मोटरसाइकिल के 3 टुकड़े जो है बरामद किए गए हैं। वह सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोर तक पुलिस पहुंच गई। आजम निवासी सुल्तानपुर ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। यानी कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। और ये जो चोर है ये बाइक को 3 टुकड़े कर चुका था और इसको खंडहर में रख दिया था। लेकिन ये जो चोर बताया जा रहा है बहुत ही शातिर था। लेकिन सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है और चोर को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जनपद पौड़ी के थैलीसैंड में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी बेटे ने मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बाथरूम में रखकर फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। जनपद पौड़ी के थैलीसैंड के गढ़हौट गांव में बेटे ने लकड़ी के फट्टे से हमला कर मां की हत्या कर दी। जनपद की पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि 32 वर्षीय अनिल ढोंडियाल ने किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया था। उसकी पत्नी ने बीच बचाव किया तो अनिल ने उसके साथ भी मारपीट करी। इसके बाद घर में रखे लकड़ी के एक फट्टे से मां के सिर पर लगातार वो कई बार वार करता रहा, जिससे मां की मौत हो गई। वही आरोपी ने हत्या करने के बाद शव को बाथरूम में रख दिया था। वही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। 26 जुलाई की प्रातः में थाना थैलीसैंड में एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा ये बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी माता को मार के पिटाई करके मृत कर दिया गया है। जिसमें मौके पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच के मृतका का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ पुलिस की टीम के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।